Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. 25 साल पहले दुनिया ने अमेरिका में एक भयावह आतंकी हमला होते देखा। यात्री विमानों को हथियार बना दिया गया। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर हमला हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर ढह गए और एक ही सुबह में लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वो तारीख थी 11 सितंबर और साल था 2001। यह हमला एक आतंकी संगठन अलकायदा ने किया था और उस दिन से पहले बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना था, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया ने इनका नाम सुन लिया। इसके बाद शुरू हुई वैश्विक तलाश। अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ा और उनका पहला निशाना था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अलकायदा के कैंप ढा दिए गए, उनके नेताओं को कई देशों में खोजा गया और सालों तक यह संगठन छिपने को मजबूर रहा। फिर 2011 में अलकायदा के सबसे वांछित नेता को मार दिया गया। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। उसे पाकिस्तान में ढूंढकर गोली मारी गई। बहुत को लगा कि उनकी मौत के साथ ही यह अलकायदा का अंत हो गया, लेकिन अब 15 साल बाद वही संगठन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह दावा संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ने किया। रिपोर्ट कहती है कि अलकायदा फैल चुका है और दुनिया के कई हिस्सों में सक्रिय है। उनके सहयोगी संगठन के साथ मिलकर अब इनके पास करीब 25,000 आतंकी है, जो 9/11 से पहले की तुलना में 50 गुना ज्यादा है। आज का अलकायदा 25 साल पहले की तुलना में 50 गुना बड़ा है और यह किसी एक सरकार का अनुमान नहीं है। यह कई देशों का साझा खुफिया जानकारी पर आधारित चेतावनी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि अलकायदा का खतरा अब भी मल्टीपोलर हो चुका है। इसका मतलब है कि अब कोई एक मुख्यालय नहीं है, कोई एक ठिकाना नहीं है, कोई एक नेता नहीं है जिसे निशाना बनाकर खत्म किया जा सके। इसके बजाय यह संगठन अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इससे लड़ना और मुश्किल हो गया। लेकिन बिना एक केंद्रीय नेतृत्व के यह संगठन इतना फैल कैसे गया? ओसामा बिन लादेन एक अमीर सऊदी परिवार से था। उसने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में अलकायदा की स्थापना की। जब अफगानिस्तान सोवियत आक्रमण के खिलाफ लड़ रहा था, जब वह युद्ध खत्म हुआ, तब यह संगठन खत्म नहीं हुआ बल्कि विकसित हो गया। यह वैश्विक महत्वाकांक्षाओं वाला एक जिहादी आंदोलन बन गया और पश्चिम उसका प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1990 के दशक में अलकायदा ने दुनिया भर में हमले किए, लेकिन 9/11 के हमले ने उसे वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। अमेरिका ने इसके जवाब में आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जिसमें अलकायदा के केंद्रीय नेतृत्व को कमजोर किया गया। लेकिन नेटवर्क की एक खासियत होती है, आप उसके केंद्र पर वार कर सकते हैं, लेकिन उसके किनारे बचे रहते हैं। आज अलकायदा 2001 की तरह काम नहीं कर रहा। अब उसको नियंत्रित करने वाला कोई संगठन नहीं है। यह क्षेत्रीय सहयोगी संगठन पर निर्भर करता है। ये स्थानीय समूह होते हैं जो उसी विचारधारा को मानते हैं, लेकिन अपने अपने संघर्ष क्षेत्रों में काम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका का साहिल क्षेत्र, यह अलकायदा का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। उसके सहयोगी संगठन माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे देशों में नियमित हमले करते हैं। पूर्वी अफ्रीका में भी यही स्थिति है। सोमालिया में अलकायदा स्थानीय संघर्षों में गहराई से जुड़ चुका है। ये अब गुफाओं में छुपे और धुंधले वीडियो जारी करने वाला अलकायदा नहीं रहा। यह एक आधुनिक और तकनीक सक्षम खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट याद दिलाती है कि आतंक के खिलाफ युद्ध के साथ अलकायदा खत्म नहीं हुआ, वह बिखरकर एक नई तकनीक से लैस और अधिक जटिल बन चुका है। आप इस आतंकी संगठन को किस प्रकार देखते हो? अपनी राय को कमेंट में बताइए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।